एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्लोप ऑफ पीपीसी। हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की स्लोप को हम क्या बोलते हैं? जैसे कि ये हमारे पास एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनी है, इसको हम क्या बोलेंगे? कनकेव टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सेकंड क्वेश्चन इज प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। किस मेथड से हमने प्रोडक्शन करनी है इज रिलेटेड टू किस वे से, कौन सी हमने टेक्निक यूज करनी है कि जिसके साथ हम प्रोडक्शन कर सके। मींस ये किसके साथ रिलेटेड होती है? रिलेटेड टू चॉइस ऑफ टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये हमारे पास एक पीपीसी कर्व बनी हुई है, इनमें हमारे पास कुछ रिसोर्सेज दिए हुए हैं ए बी सी और डी। इनमें जो हमारा इनएफिशिएंट मतलब होता है जिसमें हम रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करते। इनएफिशिएंट मींस वो हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं? अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं। वो कौन से हमारा? दैट इज हमारा कॉम्बिनेशन सी। वो सारे रिसोर्सेज जो हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर है, जैसे कि ए और बी है, ये क्या शो कर रहे हैं? हमारे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को इस ढंग से यूज कर रहे हैं कि उनका जो एफिशिएंट वे से यूज हो रहा है। जो पॉइंट अंदर है वो क्या शो हो रहा है? इनएफिशिएंट, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जो पॉइंट हमारी पीपीसी के बाहर है वो क्या है? हमारी रीच के अंदर नहीं है, क्योंकि हमारा इतना बजट अलाउ नहीं कर रहा है, उनकी प्राइसेस हमारे कवर अप के अंडर नहीं आती। तो इनको हम क्या बोलते हैं? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है? कि जहां तक हम पहुंच नहीं सकते। मींस इनएफिशिएंट ऑफ रिसोर्सेज हमारा क्या हो गया? कॉम्बिनेशन सी। व्हेन एन इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑन पीपीसी, वो कौन कौन से? ए और बी। ये क्या शो करते हैं? हमारा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज का एफिशिएंट वे से क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, कि जो हमारा कॉम्बिनेशन हमारा पॉसिबल ही नहीं कि हम उसको रीच कर सके, क्योंकि वो हमारी रीच के क्या बाहर है, ड्यू टू सम और रीजन। हमारे इनकम के अकॉर्डिंग नहीं है, उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है हमारे बजट के अकॉर्डिंग। वो क्या है? हमारा कॉम्बिनेशन हमारा डी। इंक्रीज ऑफ रिसोर्सेज इम्प्लाइज, अगर सपोज करो हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं, हमारा ग्रोथ हो जाती है, दोनों हमारे पास पैसे ज्यादा आते हैं। हमारी इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जब हमारे पास इनकम अवेलेबिलिटी ऑफ मनी ज्यादा होती है, तो हमारे रिसोर्सेज, हमारी जो पीपीसी कर्व है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी? इट विल बी शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज की क्या हो गई? ग्रोथ हो गया है। अब हम पहले से ज्यादा प्रोडक्शन के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इवन जो कॉम्बिनेशन पहले हमारे रीच में नहीं था उस तक भी हम पहुंच सकते हैं। इट मींस इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट। ये कौन सी डायरेक्शन है? राइट। अगर ऐसे ही हमारे जो रिसोर्सेज है वो डिक्रीज हो जाएंगे तो उनको हम क्या करेंगे? डेट विल बी शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमारे पास टेबल बना हुआ है गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। इनके कॉम्बिनेशन बताए हुए हैं कि जैसे जैसे इस, अगर हम टेबल को ध्यान से देखें, जैसे जैसे एक्स की हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी वाई की क्या है? प्रोडक्शन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्योंकि पीपीसी कर्व क्या बोलती है? हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। अगर हमने एक की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो दूसरे की क्या करनी पड़ेगी? डिक्रीज करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने वहां पे एक लैंड की एग्जांपल ली थी, जैसे जैसे हम एक एरिया की वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो राइस के एरिया का कल्टीवेशन हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। इफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, अगर एक्स की प्रोडक्शन 3 से 4 तक इंक्रीज कर दी जाए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओसी मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। फोरगोन का मतलब होता है सैक्रिफाइस करना। एक को लेने के लिए जितना हम दूसरे का सैक्रिफाइस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि इस केस में हमने एक्स के एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए वाई के कितने यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया? 20 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया। तो मीन्स हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 20। एक को गेन करने के लिए दूसरा जो हम सैक्रिफाइस करते हैं डेट इज नोन टू बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोटेशन ऑफ पीपीसी टूवर्ड्स द राइट। अब हमारे पास टू वर्ड्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, एक होता है शिफ्ट करना, एक होता है रोटेट करना। अगर तो हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो हमारी पूरी पीपीसी कर्व क्या कर जाती है? शिफ्ट। या तो वो दोनों के दोनों शिफ्ट करेंगी एक पीपीसी कर्व से दूसरी पीपीसी कर्व पर। अगर डिक्रीज हो जाएंगी तो एक पीपीसी कर्व के कहां पे शिफ्ट हो जाएंगी? दूसरे पर।
रोटेट का मतलब क्या होता है? रोटेट करना भी मतलब हम किसी ना किसी वेव से पुरानी पॉसिबिलिटी कर पे हैं। हम यहाँ पहले वाई एक्सिस, वाई जो हमारी वाई एक्सिस की गुड्स हम उतने ही हैं, लेकिन एक्स एक्सिस की क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है हम एक्स एक्सिस के वहां पे हैं, लेकिन वाई एक्सिस से हम क्या हो चुके हैं? रोटेट हो चुके हैं। हम कहीं ना कहीं वैसे हम पुरानी अपनी कर्व पे हम है ही है, वहां पे हमारा टच है ही है। इट मीन्स रोटेशन टूवर्ड्स द राइट। अगर हम रोटेट कर रहे हैं राइट साइड तो उसका क्या मतलब होता है? ये रोटेशन इधर वाली साइड से भी हो सकती है, ये रोटेशन इधर वाली साइड से भी हो सकती है। ये क्यों होती है? ड्यू टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी की वजह से इंक्रीमेंट होता है तो हम क्या है कि हमारी जो बीपीसी कर्व क्या हो जाती है? रोटेट हो जाती है। मीन्स अब एक्स एक्सिस की बात करें कि हमें रोटेट क्यों होते हैं? जब एक्स एक्सिस के जो प्रोडक्ट है उसकी जो टेक्नोलॉजी में क्या हो जाता है? इंक्रीमेंट हो जाता है, तब हम क्या करते हैं? रोटेट कर देते हैं टुवर्ड्स द राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज चेंज्ड बाय। अब ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्या होती है? ये वो रेट होता है जिसमें हम एक को गेन करने के लिए दूसरे को क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं। जैसे अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो पहले आप ले सकते हैं। हाँ, हम अगर इसी ही टेबल को कंटिन्यू करें तो इस केस में हमारा एमआरटी होगा क्या? ये देखिए, सबसे पहले एमआरटी होता क्या है, इसको हम कर रहे हैं सेक्रीफाइस। ये रेशियो होती है टूवर्ड्स द सेक्रीफाइस टू गेन। हम एक को गेन करने के लिए दूसरे का जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनकी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? एमआरटी। अब जैसे देखो यहाँ पे एक को गेन करने के लिए हम कितने का सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 5 का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पहले हम कह रहे हैं सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ वाई, मतलब कितने का सेक्रीफाइस हो गया? 5 का। अब यहाँ पे कितने का सेक्रीफाइस हो गया? 8 का। 70 और यहाँ पे हमारा कितने सेक्रीफाइस हो गया? 12 का। यहाँ पे कितने का हो गया? 20 का। और यहाँ पे कितना हो गया? 30 का। दिस इज नोन टू मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स इसमें हम किसको देख रहे हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्ट को देख रहे हैं। मतलब ये किस पे डिपेंड करती है? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। अब यहाँ पे एमआरटी की बात की, डेट इज मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डेट इज एमओसी। नेक्स्ट हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमने किसके लिए प्रोडक्शन करनी है? फॉर होम किसके लिए? हमने किस पर्सन के लिए प्रोडक्शन करनी है? इट इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसका किसी ना किसी ढंग से जो रिलेशनशिप है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के साथ है? बिल्कुल है। क्यों है? देखो हमारे यहाँ पे 2 क्लासेस होती हैं। एक हमारे पास क्या है होती है? रिच क्लास। एक कौन सी क्लास होती है? पुअर क्लास। हमने किसके लिए प्रोड्यूस करना है? अगर हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, तो हमारी कंपनी किसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी? रिच पर्सन के लिए प्रोडक्शन करेगी। और पुअर को क्या करेगी? इग्नोर करेगी। जिसके कारण रिच पर्सन क्या हो जाएंगे? और रिच। पुअर पर्सन और क्या हो जाएंगे? पुअर हो जाएंगे, क्योंकि उनको बेसिक अमेनिटीज नहीं मिलेगी। हमने कल के टॉपिक में भी देखा था, उनकी हेल्थ डिटोरेट होगी, नेट इफेक्ट क्या होगा? पॉवर्टी इंक्रीज होगी। मीन्स इन दोनों में क्या होएगा? गैप इंक्रीज होगा। अगर इन दोनों में गैप इंक्रीज होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब इन दोनों में जो इनकम पार्ट है, इनकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, इनकी इनकम डिक्रीज होगी, और यहाँ पे क्या आएगा? इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इन बाय इकोनॉमिनाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब इकोनॉमिनाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? सभी का ध्यान रखना होता है। कल देखते हैं हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट्स क्या है? प्रोड्यूसर। एक कंपोनेंट क्या है हमारे पास? कंज्यूमर। एक हमारे पास क्या है? सोसाइटी। तो यहाँ पे हम किस पॉइंट से बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। पीपीसी कर्व का चैप्टर है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, उसके थ्रू आंसर दे रहे हैं, तो हम क्या करें? प्रोडक्शन कर रहे हैं। इट मीन्स वी हैव टू मैक्सिमाइज अवर आउटपुट। आउटपुट हम क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम कर रहे हैं। प्लस लीस्ट रिसोर्सेज, मतलब प्लस लीस्ट रिसोर्सेज का मतलब लीस्ट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट क्या हो रही है? हमारी कम हो रही है। प्लस एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस वे से हम कर रहे हैं कि हमारी रिसोर्सेज का क्या यूटिलाइज हो रहा है? एफिशिएंट हो रहा है। तभी तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे की जाती है? पीपीसी कर्व पे की जाती है, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वो जो ये शो करता है कि हम रिसोर्सेज को इफेक्टिवली किस वे से यूटिलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है when PPC curve can be straight line और convex to point of origin। हमारी PPC कर्व कब straight line और convex to point of origin होगी? अगर आपका पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं।
अब देखिए मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी पीपीसी कर्व होती है वो कैसी होती है, उसकी शेप कुछ ऐसी होती है। इस केस में क्या होता है, जो हमारा ये सब कुछ, जो हमारी ये शेप है पीपीसी कर्व की, ये किस पे ऊपर डिपेंड करती है, हमारे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड करती है। ये मेन होती है, और ये होती क्या हमारे इंक्रीजिंग होती है। जैसे हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया था, पहले वो 5 के साथ इंक्रीज हो रहा था, फिर वो 8 के साथ, फिर वो 12 के साथ, फिर वो 20 के साथ, फिर उसके बाद 30 के साथ। भी हम एक को गेन करने के लिए ज्यादा यूनिट्स क्या करने के लिए तैयार है, सेक्रीफाइस करने के तैयार है, क्योंकि हमें दूसरे प्रोडक्शन जिसका हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो जिसको हम उसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे जिससे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लाई है कि किस केस में हमारी पीपीसी कर्व या तो स्ट्रेट लाइन होगी या कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगी। ये शेप हमारे किस पे डिपेंड करती है, हम पहले ही कर सकते हैं मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब हमारी एमआरटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी। एडिशनल यूनिट जब कांस्टेंट होगा तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, हमारी स्ट्रेट लाइन। जब हमारी एमआरटी डिक्रीजिंग होगी तब हमारी पीपीसी कर्व क्या होगी, कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मींस इस केस में हमारी एमआरटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, इस केस में हमारी क्या रहेगी, डिक्रीजिंग। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोग्राम ऑफ एन इकोनॉमी आर फॉर्म्ड इन दोज इकोनॉमी विच आर नॉट कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। कि सेंट्रल प्रोग्राम सिर्फ उसी इकोनॉमी में पाई जाती है जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है या नहीं होता, नहीं। अब ये स्कार्सिटी की जो हमारी प्रॉब्लम है ये हर जगह पे एग्जिस्ट करती है। हमने कल देखा था स्कार्सिटी कौन सी सिचुएशन थी, जिसमें डिमांड क्या थी, मोर देन सप्लाई थी, और प्लस उसके कौन से यूजेस थे, अल्टरनेटिव यूजेस थे। लेकिन ये हर हमारी इकोनॉमी का ये रूट कॉज है। इसी के कारण कौन सी चीज प्रॉब्लम अराइज होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण हम किसकी स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। ये हर एक इकोनॉमी में पाई जाती है। मतलब हर एक इकोनॉमी क्या होती है, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है। एक होगी हमारी मार्केट इकोनॉमी, एक हमारी होगी मिक्स्ड इकोनॉमी, एक हमारी होगी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। लेकिन हर कंडीशन में इसको टैकल करने का वे क्या होता है, अलग होता है। जैसे कि जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा। और मार्केट फोर्सेस में इसके कौन से मैकेनिज्म होंगे, ऑलवेज एडजस्टेबल, ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल मैकेनिज्म होंगे, दैट इज अवर डिमांड एंड सप्लाई। और मिक्स क्या है, वो दोनों का हाइब्रिड। कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट का लगाया जाएगा और कुछ ये किस पे डिपेंड करेगी, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है an economic produce goods and services in such a manner that it always operate on PPC। कि हम हमेशा इकोनॉमी किस लेवल पे प्रोड्यूस करती है कि हमेशा यहाँ पे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कई बार क्या होती है, इकोनॉमी क्या है, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर वे से यूटिलाइज ना करे, वहां पे क्या हो, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। अगर कोई इकोनॉमी दो वे से ऑपरेट कर सकती है, एक तो है वो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट वे से यूटिलाइज नहीं करती, एक है वो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली क्या करे, यूटिलाइज कर रही है। अगर तो इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है तो वो किस पे ऑपरेट करेगी, हमेशा पीपीसी के ऊपर करेगी। और अगर उसके रिसोर्सेज एफिशिएंट यूटिलाइज नहीं है, मतलब अंडर यूटिलाइज्ड है, तो वो क्या करेगी, इनसाइड द क्या करेगी, पीपीसी के क्या करेगी, ऑपरेट करेगी। और जो बाहर वाले रिसोर्सेज है वो तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उतने रिसोर्सेज ही हमारे पास नहीं है, दे आर बियॉन्ड द रीच ऑफ इकोनॉमी, अवर इकोनॉमी, और उनको हम पकड़ नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी कैन शिफ्ट टू ए पॉइंट बियॉन्ड द पीपीसी। अब ये क्वेश्चन पहले बोल क्या रहा है, पहले हम इसको समझेंगे। ये कह रहा है कि अगर हम रिसोर्सेज को प्रॉपर वे से यूटिलाइज कर रहे हैं तो क्या हमारी इकोनॉमी पीपीसी के बियॉन्ड हो जाएगी शिफ्ट, नहीं, क्यों नहीं हो सकती। अगर रिसोर्सेज को फुलर, हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है, पीपीसी कर्व शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज इन सच ए वे that all the points on PPC curve shows the fuller utilization of resources। अगर हमारे रिसोर्सेज, अगर सपोज कर रहे हैं कि पहले हम अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज थे, अगर हम वहां से मूव होकर फुलर यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी में आ रहे हैं तो हमारे पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, ऑन द पीपीसी होंगे, क्योंकि जो पॉइंट्स बियॉन्ड द पीपीसी वो क्या शो करते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस, किस ढंग से प्रोड्यूस करना है। अब प्रोडक्शन करने की हमारे पास 2 टेक्निक है,
एक तो है हमारे पास लेबर इंसेंटिव, एक हमारे पास कौन सी है, कैपिटल इंसेंटिव। इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉर लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया। क्या ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? यस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा था जो स्कॉर्सिटी हमेशा ही रिसोर्सेज में नहीं पाई जाती। जैसे कि इंडिया में हमने एग्जांपल ली थी, जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, अबंडेंस है, लेकिन कैपिटल के यहाँ पे क्या है, लेकनेस है। ये कौन सा रिसोर्स है, स्कार रिसोर्सेज है। अगर हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है तो वो क्या है, या तो अनएजुकेटेड है, अगर पढ़ी लिखी भी है तो उसको कौन सी नॉलेज है, हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज है, मतलब प्रैक्टिकल वे ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग उनके पास अवेलेबल नहीं है। अगर सपोज करो लेबर अबंडेंस भी है तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं, टेक्नोलॉजी कैपिटल एसेट्स अवेलेबल नहीं, मशीनरी नहीं अवेलेबल, प्लांट नहीं अवेलेबल। अगर हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी नहीं होगी तो लेबर अपनी इकोनॉमी को कैसे, रिसोर्सेज को प्रॉपर वे से यूटिलाइज कर सकती है। अगर मशीनरी है तो लेबर हमारे पास जो अवेलेबल हो पूरी पढ़ी लिखी नहीं हुई, उनको नॉलेज नहीं है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली हाउ टू यूज द मशीन्स, तो वो मशीन्स को कैसे यूज करेंगे। इसलिए जब इंडिया में लेस डेवलप्ड कंट्री में लेबर को कंबाइन किया जाता है कैपिटल के साथ तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। रीजन, इसके दो रीजन है। एक तो अगर लेबर है तो कैपिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। सेकंड, अगर लेबर है तो या तो वो क्या है, अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, या फिर वो क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, उनके पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है, उनको यही नहीं पता मशीन को यूज कैसे करना है। इसलिए जब लेबर कैपिटल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है और जिसके कारण क्या होती है, पॉवर्टी इंक्रीज होती है। ये सर्कल अगेन अगेन चलता रहता है जिसके कारण हम किसमें फंस जाते हैं, विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी में। तो यही रीजन है हाउ टू प्रोड्यूस हमारे लिए कौन सी प्रॉब्लम है, एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसी के साथ आज के हम कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इनका बेनिफिट पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।